जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप तमाम लोगों का आज के हमारे इस नए वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो 2025 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में तहलका मचाना चाहते हैं। दोस्तों, आप अपनी तैयारी किस स्तर पर किए हैं उसका आज ये आपके बीच एक टेस्ट के रूप में आपके सामने आ गया है। दोस्तों, इस वीडियो में डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स के हम टॉप 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और हाँ जी दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन किसी किताब से नहीं लिए गए हैं, ये 15 के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं आज की इस 15 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। आप अपने आज का ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करें और वीडियो के अंत में कमेंट जाकर जरूर करें कि आपने कितना स्कोर कंप्लीट किया। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके और खुद बनाने का प्रयास करें। हमारे बीच हमारा पहला सवाल आ गया दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बीच है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आप एक काम कीजिए, इसको पॉज करिए, बनाने का प्रयास करिए। तो लाडले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस में कॉस से करेंगे गुना, डिटर्मिनेंट में तो कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या देंगे माइनस, साइन में साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन लाडले यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे, वीडियो को पॉज कर करके बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए, हमारे बीच आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझने का आप प्रयास कीजिए। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 10 2 35 7, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लाडले ऐसे डिटर्मिनेंट अगर मान लीजिए आपके इस फॉर्म में हो ABCD, तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता लेते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए। जैसे यहाँ 10 2 35 7 दिया हुआ है ना, तो 10 में 7 से गुना करेंगे, यानी 10 गुने 7, बीच में देंगे माइनस, और 2 में 35 से गुना करेंगे, 2 गुने 35, यानी 10 सत्ते 70 और माइनस 35 दूना 70। सॉल्व करिएगा दोस्तों तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। क्वेश्चन है लाडले, यदि x टू 18x और 6 टू 18 6 हो तो x बराबर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और इसका उत्तर देने का प्रयत्न करें। चलिए, इसके बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो दोनों तरफ सॉल्व करेंगे। x में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 18 में 2 से करेंगे तो 36। उसी प्रकार जब हम 6 में 6 से करेंगे तो 36 और माइनस 18 दूना क्या हो जाएगा तो 36। अब बताएं मेरे लाडलो, इधर समझने का प्रयास करिए। अब बताइए, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 36 तो सही है, लेकिन 36 का दिया वैल्यू क्या होगा 0। और अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए तो माइनस 36 आएगा तो प्लस 36, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज का ये जो सीरीज है उसमें टोटल 15 क्वेश्चन रखे गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। सारणिक कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, पुनः वैसे ही है, ऑर्डर 2/2। कैसे निकालेंगे, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, बीच में देंगे माइनस, और x प्लस 1 में गुना करेंगे किससे, तो x माइनस 1 से। मेरे लाडले एक बात बताइए, x स्क्वायर तो सही है, या माइनस रहने दीजिए, और a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। अब बताइए, इधर x स्क्वायर तो सही है, माइनस x स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट गया, यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइन 20 से माइनस कॉस 20 साइन 70 और कॉस 70 का मान क्या होगा। पॉज करिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, कंप्लीट हो गया लाडले। इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, तो साइन 20 गुने कॉस 70, और बीच में दीजिएगा आप माइनस, क्या दीजिएगा माइनस, और जब गुना कीजिएगा तो क्या लिखिएगा कॉस 20 गुने साइन 70। लेकिन पुनः ध्यान दीजिए लाडले, यहाँ माइनस प्लस का ध्यान रखना सबसे आवश्यक है। यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का।
तो ए के जगह 20 और बी के जगह 70, यानी साइन 70 और 20 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि यदि लेमडा इज द लेमडा का संबंध है आपके रियल नंबर से, तो कह रहा है डेल्टा बराबर ये है, तो लेमडा इंटू डेल्टा क्या होगा। तो लाडले इसको पॉज करके आप खुद बनाने का प्रयत्न करें। चलिए मैं बता दूं लाडले, इसका सही आंसर अगर आपको निकालना है तो क्या कर रहा है कि ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, तो लेमडा इंटू डेल्टा कह रहा है, मतलब लेमडा को रहने दीजिए और इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, मतलब लेमडा रहने दीजिए, डेल्टा इसका निकालिएगा तो यही ना होगा, और जब लेमडा से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा इंटू ए डी माइनस लेमडा इंटू बी सी। अब आप ऑप्शन में जा के चेक कीजिए कि कहाँ ये सिचुएशन आ रहा है। लाडले देखिए इधर हम जो कह रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जब गुना कीजिएगा तो लेमडा ए गुने लेमडा डी आ जाएगा, तो लेमडा ए गुने लेमडा डी नहीं ना है, लेमडा ए डी होना चाहिए। लेमडा ए डी सही है, लेकिन माइनस लेमडा बी सी नहीं, यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब आप इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा लेमडा ए डी माइनस इसमें गुना करें तो लेमडा बी सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, इसको बढ़िया से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑर्डर 3/3 का दिया हुआ है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इस वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने का प्रयत्न करें। दोस्तों ये जो आपके बीच सवाल आ गया, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। वो कैसे होगा? तो आपका डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, तो 1 1 2 दिया हुआ है, 2 2 4 दिया हुआ है और 3 5 6 दिया हुआ है। बताइए यहाँ थर्ड कॉलम जो है क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आपने कहा सर 2 कॉमन है, तो जब 2 आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो 1 2 3 ये रहने दीजिए, यहाँ 1 2 5 रहने दीजिए। जब यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा 1 2 दूना 4 और 2 3 6। बताइए 1 2 3 1 2 3 सेम आ गया, यानी C1 बराबर C3, और जब भी 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं उसका वैल्यू क्या होता है 0। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वीडियो को बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपका समय वाकई बहुत ही कीमती है, तो लाडले समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर होगा, जल्दी से इसको पॉज करके बताने का प्रयास करें। लाडले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। और यही चीज़ अगर ऐसे रहता 1 1 1, यहाँ रहता है एक्स वाई जेड रहता एक्स स्क्वायर, और क्या रहता है देखिए इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर रहता है। क्या करते हैं इसको, तो इसका आंसर होता है एक्स माइनस वाई, अगला बताइए तो y माइनस जेड, अगला बताइए z माइनस एक्स। मतलब इस तरह से आंसर इसका होता है। ये सब कुछ जब सवाल है सब्जेक्टिव में कराया गया है, इसको जाके दिक्कत हो सब्जेक्टिव में देखने का प्रयास करें। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है कि यदि ओमेगा समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल है तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो जब आप इसमें टेंस करवाएंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, तो ऐसी परिस्थिति में लाडले जब जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जोड़िएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी जोड़िएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नीचे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, आप ध्यान दीजिए लाडले ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो पूरा रो का मान 0 आ गया, यानी पूरे R1 का वैल्यू क्या आ गया 0। ऐसी परिस्थिति में इसका वैल्यू क्या होगा 0। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज की इस सीरीज में 15 क्वेश्चन को रखा गया है और 15 के 15 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों आगे आपके अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, इसको जल्दी से खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 2 3 5 0 4 7 0 0 5। इसको सॉल्व कर लिए दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो आप बनाना जानते हैं, कुछ नहीं कीजिएगा, 2 को लीजिएगा तो ये रो गया और ये कॉलम गया, क्या बचा 4 7 0 5 बचा ना। अब लाडले इसको जब 2 को रहने दीजिए, गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 7 में 0 से करेंगे 0, यानी 20 में 0 गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 दूना 40। लेकिन इतना मेहनत नहीं करना था। मैंने कहा था, आपको पढ़ाया था, यदि डिटर्मिनेंट के मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सारे एलिमेंट हो तो इसका मान निकालने के लिए उसके विकर्णों के अवयवों को हम लोग क्या करते हैं गुना कराते हैं। तो बताइए 2 चौका 8 8 5 क्या हो जाएगा 40, नीचे 0 था ना इसलिए। समझ में आ गया। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करने का प्रयास कीजिए। तो दिया है 4 3 2 दिया हुआ है, 0 2 1 दिया हुआ है, 0 0 3 दिया हुआ है। इसका बताइए तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बताइए। तो विकर्ण के नीचे सारे एलिमेंट 0 है, बताइए इसका कमेंट कीजिए आंसर जल्दी से।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। सारे क्वेश्चन लाडले बहुत ही आवश्यक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि यदि डेल्टा बराबर 10, 2, 30, 100 है तो डेल्टा का मान क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे, तो 10 में 6 से गुना करेंगे 60 और 30 दूना क्या हो जाएगा 60। 60 में से 60 जाएगा, क्या बचेगा 0। तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारे बीच आ गया। कह रहा है क्या, यदि डेल्टा बराबर 1, 1, 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी है तो कह रहा है डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, इसको बनाने का प्रयास करिए। लाडलो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कैसे, तो अगर हम C3 को टेंस करा दे C3 प्लस C2 से तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, तो 1, 1, 1 और यहाँ देखिए C3 टेंस का मतलब परिवर्तन केवल C3 में होगा, बाकी रहने दीजिए। ए बी सी उतर गया और यहाँ जब टेंस कराइए तो क्या बचेगा A प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी C प्लस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी में लाडले यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, तो 1, 1, 1 रहने दीजिए, ए बी सी रहने दीजिए। यहाँ भी क्या बचा 1, 1, 1। अब लाडले यहाँ देखिए तो C1 बराबर क्या है C3, इसलिए इसका डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया 0। बताइए ईमानदारी से आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि वैल्यू क्या होगा। तो लाडले जब आपको दिमाग आपका कुछ अगर दिमाग काम नहीं करे तो ऐसी परिस्थिति में डायरेक्ट बनाने का प्रयास करें, लेकिन अगर प्रयास कीजिएगा डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को दिमाग लगाने का, क्योंकि डिटरमिनेंट कभी भी आपसे खूब मेहनत नहीं कराता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराता है, बस दिमाग लगवाने के लिए कहता है। ध्यान दीजिए इधर इसको प्रश्न का अगर आप सही उत्तर देखिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको कैसे सर, तो मैं बता दूं लाडले देखिए इधर अगर आप C1 को टेंस कराते हैं C1 प्लस C2 से तो देखिए क्या होगा। जब C1 को C2 से टेंस कराइएगा तो यहाँ देखिए 2 और 5 क्या हो जाएगा 7, 6 में 8 जोड़िएगा तो जोड़ेंगे तो यहाँ तो प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 और बाकी उतार दीजिए। 5 - 8 5 हो गया और 7 - 2 और 8 हो गया। बताइए तो 7 - 2 8 7 माइनस आ गया। C1 बराबर C3, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाडले याद रखिए डिटरमिनेंट में कभी भी आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन दे और उसका क्या डेल्टा निकाले तो मैक्सिमम केसेस में यानी 95% केसेस में उसका आंसर क्या होता है, तो 0 होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगला 14 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 1, 1, 1, 4 और -2, -3, -9। अब इसको बनाना है लाडले। जरूरी नहीं हर जगह आपका प्रॉपर्टीज काम आए, अगर जहाँ प्रॉपर्टीज नहीं काम आ रहा है फटाक से जितना तेजी से हो सके इसको बना लीजिए। ठीक है, देखिए इधर क्या कहना चाह रहा है देखने का प्रयास कीजिए। या 1, 1, 2, 2 और 1, 3, 3 और 5, 5, 4, 9 ये सब है, लेकिन यहाँ खाली माइनस आए तो मैंने कहा कि यहाँ से माइनस आप कॉमन ले सकते हो। तो क्या बचा 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4 बचा और यहाँ से माइनस निकाल दिया तो क्या बचा 2, 3, 9 बच गया। अब बताइए लाडले, अब पुनः इसको लिखेंगे C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और 5 4 और 1 सॉरी यहाँ 5 है ना, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 और बाकी रहने दीजिए 1, 1, 4 यहाँ 2, 3, 9। अब बताइए यहाँ से मैच करिए यानी C1 बराबर C3, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 0। मेरे लाडले आप देख पा रहे हैं ना हर सवाल में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा हुआ है। और बढ़ते हैं लाडले आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी छोटा होगा और बेहतरीन होगा, और कैसा आपको ये वीडियो लगा उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर प्लीज़ जितना जल्दी हो सके, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 1 - 1 y x दिया हुआ है तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो जब इसका मान आप निकालिएगा दोस्तों तो क्या होगा, इसका मान हो जाएगा ऑप्शन ए x प्लस वाई। कैसे, तो देखिए दोस्तों x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा बीच में माइनस, और y में -1 से करेंगे तो -y। लाडले x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस y, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे विश्वास है मेरे सभी विद्यार्थियों का, मेरे सभी स्टूडेंट का जो आज का जो टेस्ट रहा होगा ये काफ़ी शानदार गया होगा। लाडले आज की इस टेस्ट में मैंने सारे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को लगभग टच करने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आपने कितना स्कोर किया लाडले इसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और साथ ही अपना नाम भी जरूर लिखिए ताकि मैं अगले वीडियो में ये बता सकूं किस विद्यार्थी ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।